एक तरफ बीजेपी के नेता नीतीश राणे मस्जिदों में घुसकर मारने की बात कर रहे हैं, तो वहीं ही उनकी सरकार मदरसों के लिए अपना खजाना खोलने का काम कर रही है। गुरुवार को हुई महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट की बैठक में मदरसों के टीचरों की सैलरी ट्रिपल करने का फैसला लिया गया है। साथ ही बीएड के टीचरों की भी सैलरी डबल करने का ऐलान किया गया है, जिसके बाद एक बार फिर से राज्य में चुनावी राजनीति की चर्चा शुरू हो गई है। महायुति सरकार का मदरसों को लेकर किए गए इन फैसलों का क्या है चुनावी कारण, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या है पूरा मामला और सरकार का फैसला। गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट की बैठक एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई। कहा जा रहा है कि ये कैबिनेट की मीटिंग राज्य सरकार के इस कार्यकाल की आखिरी मीटिंग हो सकती है, क्योंकि कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र के चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा और चुनावी आचार संहिता लागू हो जाएगी, जिसको देखते हुए शिंदे की कैबिनेट ने करीब इस मीटिंग में 100 से ज्यादा फैसले ले लिए। बात करें मदरसों की, तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट की बैठक में मदरसा टीचरों के वेतन और मौलाना आजाद फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन की वर्किंग कैपिटल बढ़ाने का फैसला लिया गया, जिसके तहत डीएड की डिग्री वाले प्राइमरी टीचर्स की सैलरी लगभग 3 गुना बढ़ाकर 16,000 रुपए कर दी गई है। इस वक्त उन्हें 6,000 रुपए मिलते थे। वहीं बीएड वाले सेकेंडरी स्कूल टीचर्स को अब 18,000 रुपए मिलेंगे। अब तक उन्हें 8,000 रुपए प्रति महीने मिलते थे। साथ ही जाकिर हुसैन मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम के तहत राज्य सरकार ने मदरसों को धार्मिक पढ़ाई के साथ साथ आधुनिक शिक्षा देने के लिए भी कहा है। इसके तहत मदरसों में विज्ञान, गणित, समाजशास्त्र, अंग्रेजी, मराठी, हिंदी और उर्दू पढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। राज्य के अल्पसंख्यक मंत्रालय ने मौलाना आजाद फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन की वर्किंग कैपिटल को भी 600 करोड़ से बढ़ाकर 1,000 रुपए करोड़ कर दिया है। इसका इस्तेमाल कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अलग अलग कामों के लिए लोन देने के लिए किया जाएगा। अब जान लेते हैं कि सरकार के इस ऐलान के पीछे क्या चुनावी कारण हो सकता है। सबसे पहले इसका कारण हो सकता है एकनाथ शिंदे अपना मुस्लिम वोट बैंक मजबूत करना चाहते हैं। पिछले चुनाव में उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट को शिंदे के कैंडिडेट से ज्यादा मुस्लिम वोट मिले हैं, इसलिए एकनाथ शिंदे मुस्लिम मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले एकनाथ शिंदे के गुरु आनंद दिघे के ऊपर बनी फिल्म धर्मवीर पार्ट 2 रिलीज हुई थी और इसके पोस्टर में आनंद दिघे के पीछे मुस्लिम महिलाओं को दर्शाया गया था। दूसरा कारण हो सकता है मुंबई। आपको बता दें कि मुंबई की 36 सीटों में से करीब 8 सीटें ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक साबित हो सकते हैं। यहां मुस्लिम वोटर्स की संख्या 25% से भी ज्यादा है और यही कारण है कि बीजेपी की नाराजगी की परवाह ना करते हुए भाईकला में मुस्लिम महिलाओं को बुर्का बांटने का काम एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तरफ से किया गया था। 100 से ज्यादा सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक हो सकते हैं। महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि करीब 100 ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम वोटर्स की संख्या 20% से ज्यादा है। तो ऐसे में इन सीटों पर मुस्लिम वोटर्स को आकर्षित करना एकनाथ शिंदे के लिए जरूरी है। शिंदे जानते हैं कि मुस्लिम वोटर्स बीजेपी को वोट नहीं देंगे, लेकिन एकनाथ शिंदे की शिवसेना को मुस्लिम वोट्स मिलने की संभावनाएं थोड़ी बहुत तो दिख रही है। वहीं एकनाथ शिंदे की सरकार के इस फैसले का फायदा अजित पवार की एनसीपी को भी हो सकता है। आपको बता दें कि पिछले कुछ वक्त से अजित पवार अपने मुस्लिम वोट बैंक के खिसकने और नीतीश राणे के मुस्लिम विरोधी बयान को लेकर चिंता में थे। कैबिनेट के इस फैसले के चलते अजित पवार की स्थिति भी राज्य में थोड़ी बहुत मजबूत हो सकती है। कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश राणे के बयान से जो नुकसान शिंदे और अजित पवार के मुस्लिम वोट बैंक को हुआ है, उसे डैमेज कंट्रोल करने के लिए यह फैसला एकनाथ शिंदे की सरकार की तरफ से लिया गया है। तो ये कुछ ऐसे कारण है जो हो सकता है कि मदरसों के लिए खजाना खोलने के कारण हो सकते हैं। आपको क्या लगता है कि इसके अलावा और भी कोई कारण हो सकते हैं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।